हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्पेंड करने वाले हैं शॉर्ट अपकमिंग एनिमे के एपिसोड 70 को। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कुशवान अपने घर पे जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी माँ को किसी ने मार दिया है। इसे देखकर कुशवान एकदम से पागल हो जाता है और फिर जैसे ही कुशवान घर के अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ पे खड़ा हुआ मास्टर जिसका नाम लैंग होता है वो उसे रोक देता है और कहता है कि अंदर क्या पता अभी भी असैसिन हो सकते हैं जिसने तुम्हारी दादी को मारा हो। और मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या पता तुम्हारी दादी के अंदर अभी भी आखिरी सांसें बची हो, पहले मुझे चेक कर लेने दो। और फिर मास्टर लैंग कुशवान की दादी के सांसों को चेक करने के बाद बताता है कि तुम्हारी दादी नहीं रही। इसके बारे में जानकर कुशवान एकदम से पागल होकर रोने लगता है और फिर जुआन कहता है कि मेरी दादी ने किसी क्या बिगाड़ा था कि उसकी किसी ने जान ले ली। जिसने भी किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर मास्टर लैंग गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए फिर तलवार को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ मैं आशा करता हूँ कि इसमें मास्टर चिया बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर मास्टर लैंग अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करके आसमान तक थ्रो कर देता है जिसकी वजह से वहाँ तूफान लगता है और फिर आसमान में से एक पावरफुल रोशनी आके जमीन पे गिरती है। उस रोशनी में से एक स्पीड निकलता है जो कि सोल्जर की होती है, जो कि लैंग के ही सेट का एक मोटर सोल्जर होता है। और वहाँ पे वो सोल्जर कहता है कि मास्टर आप क्या चाहते हैं। और फिर मास्टर लैंग कहता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना मना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बूढ़ी औरत की भटकती हुई आत्मा को अपने कब्जे में कर लो और फिर हम इसकी सोल का यूज करते हुए इसे हम वापस से इनकारनेट कर पाएंगे। इसकी वजह से कुशवान की जाति को दोबारा से जिंदगी मिल सकती है। और फिर वो सोल्जर उस बुढ़िया की सोल को अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में निंग और चैपिंगन को देखते हैं जो कि निंग चैपिंगन को लेकर अभी जा रही होती है। यहाँ पे निंग काफी ज्यादा थकी होती है लेकिन फिर भी वो चैपिंगन को अपने कंधे पर उठाए होती है। तभी निंग की और फिर यहाँ पे निंग की फ्लाइंग स्वॉर्ड पिंगन का चेहरा दिखा के कहती है शैडो की मदद से कि पिंगन यहाँ पे जाग चुका है। और फिर जैसे ही निंग जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग चैपिंगन को देख लेती है और देखते ही उसे नीचे फेंक देती है। फिर चैपिंगन कहता है कि निंग मैं अभी तुरंत ही उठा हूँ। और फिर निंग कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ बना के मेरा फायदा उठा रहे थे। तो वहीं पे चैपिंगन निंग को समझा रहा होता है तभी कुछ उसे सही में अजीब सी हरकत होती है जिसके कारण वो बेहोश होकर नीचे जमीन पे गिर जाता है। और फिर निंग चैपिंगन को देख उसे उठाने की कोशिश करती है और फिर चैपिंगन को अपने कंधे पे लाद के फिर से लेके जाने लगती है क्योंकि इस बार चैपिंगन की तबीयत वास्तव में बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। और फिर दूसरे सीन में हम कुशवान को देखते हैं जिसके पास एक बिल्ली जाती है और उसके हाथ को सूंघ रही होती है। और फिर जो लैंग होता है वो कुशवान से कहता है कि मुझे इस सोल ने बताया कि तुम्हारी दादी ने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा ही गलत काम किए हैं और उसने बहुत सारे गुनाह किए जिसकी उसे माफी नहीं मिल सकती और अब इनका आफ्टर लाइफ में इनकारनेशन होना बहुत मुश्किल है। और फिर वो मास्टर कुशवान से कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कुशवान गुस्से में आके कहता है कि तुम अब मुझे बदला लेने से मत रोकना, जिसने मेरी दादी का ऐसा काल किया है मैं उससे अब बदला लूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। और फिर वो मास्टर उस सोल से कहता है कि आपका काम हो चुका है और आप यहाँ तक जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल यहाँ से वापस चली गई थी। और फिर कुशवान अपनी दादी के पास आ जाता है और अपनी दादी को मरा हुआ देख के एकदम से अफसोस कर रहा होता है। कहता है कि मेरी दादी को क्या हो गया और मैं चाहता था कि हम लोग पहले ही टाउन से वापस चले जाएं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं मानी, इसी की सजा आज हम लोग को यहाँ पे मिली है। फिर कुशवान मास्टर लिंग से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी मेरी दादी की जान ली है। अगर आप मुझे बस इतना बता देंगे तो इसके आगे का बाकी काम मैं खुद ही संभालूंगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद में। इसके बाद मास्टर लैंग कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि किसी ने तुम्हारी दादी को एक जोरदार थप्पड़ मारा होगा जिसकी वजह से तुम्हारी दादी चल बसी, जिसकी वजह से उनकी गर्दन टूट के मुड़ गई और उनकी जान चली गई। तुम्हारी दादी को किसी कल्टीवेशन करने वाले आदमी नहीं मारा होगा और यहाँ पे तुम्हारा ये कर्मा है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। तुम यहाँ पे मारना चाहते थे चैंपिंगन को और पता नहीं कोई तुम्हारे कर्मा की वजह से तुम्हारे घर पे तुम्हें मारने के लिए आया होगा और उसका शिकार तुम्हारी दादी बन गई। और तुम्हारी दादी की जान जानने में किसी और गलती नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। अगर तुम बिना वजह से पिंजरे की जान लेने के लिए जाते नहीं तो हो सकता है कि आज तुम्हारी दादी जिंदा होती। और कुशवाहा एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो मैंने अपनी दादी को मार डाला, चलो मान लिया कि मैंने चैपिंगन को मारने की कोशिश की थी लेकिन मैंने उसे मारा तो नहीं ना, लेकिन किसी और ने यहाँ पे आके मेरी दादी की जान ले ली तो क्या उसने सही किया? क्या जान का बदला जान ही होता है? और फिर कुशवाहा मास्टर लिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मदद नहीं करना चाहते, जिसने मेरी दादी को मारा है उसे बदला लेने में, और मैं खुद जा रहा हूँ जिसने मेरी दादी को मारा है उसे बदला लेने के लिए। और फिर मास्टर लिंग कहता है कि जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद यहाँ पे 100 से अधिक लोगों की जान ली होगी लेकिन मैं बिना वजह किसी को भी नहीं मारता और जो लोग मरना ही चाहते हैं मैं उन्हीं लोगों को ही मारता हूँ। और अगर तुम किसी को भी बिना वजह मारने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी साथ ऐसा ही होगा। तुम जो करोगे वो वापस लौट के तुम्हारे पास ही आएगा और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम इसे सहन कर सको, तुम जाकर के कुछ भी कर सकते हो। तो जाओ तुम आज जिसको मन करे तुम उसको मार डालो। ये सुनकर कुशवाहा एकदम से भड़क जाता है और फिर कुशवाहा उस बिल्ली को इशारा करते हुए कहता है कि तुम मुझे ले चलो उसके पास। और फिर कुशवाहा गुस्सा होते हुए कहता है कि बिल्ली तुम मुझे ले चलो उसके पास जिसके ऊपर तुम्हें शक हो, तो मुझे उसके पास ले चल, मैं उसकी जान ले लूंगा।
इसके बाद हम बाजार में एक लड़की को देखते हैं जिसके पास एक सिपाही होता है। लड़की के पास कुछ होता है जिसे लेके वो आराम से घूम रही थी और जो बिल्ली होती है वो उस लड़की की तरफ इशारा करती है। ये देखते ही खुश हुआ उस लड़की का पीछा करने लगता है, बिना किसी सबूत के जात पड़ताल किए बस बिल्ली के इशारा करने पर उसके पीछे पड़ जाता है। और वो उस लड़की का पीछा कर रहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा, उसने ही इसकी दादी की जान ली होगी। इसके बाद वो उसके सिपाही के पास आता है और एक ही पंच में उसके हाथ खराब कर देता है। जिसके बाद उसके बचाव में कुशवान के अपने स्वॉर्ड को करती है, लेकिन कुशवान ने हाथ से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। तो वजह से कुशवान के हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन उसके सर पे खून सवार हो चुका था अपनी दादी की जान का बदला लेने के लिए। और कुशवान लड़की के तलवार को तोड़ के उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर पंचे से अटैक कर देता है। और फिर कुशवान गुस्से में आके अपने पंच का अटैक कर देता है उस लड़की के ऊपर, जो उस पंच के अटैक से उस लड़की की तलवार टूट जाती है और उसके चेहरे पे एक जोरदार हमला होता है, जिससे लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर कुशवान लड़की को बहुत मार रहा होता है, डरते हुए पूछ रहा होता है कि तूने मेरी दादी की जान क्यों ली। और फिर कुशवान लड़की के गले को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तूने मेरी दादी को क्यों मारा। तब इस पर वो लड़की कहती है कि मैंने किसी को भी नहीं, अगर मैंने यहाँ पे किसी को मारा होता तो अभी तक मैं इस गाँव से बाहर निकल चुकी होती, और मैंने किसी को भी नहीं मारा और तुम मुझे छोड़ सकते हो, तुम्हें जैसा भी सबूत चाहिए मैं तुम्हें वो सबूत दे सकती हूँ। और कुशवान यहाँ पे उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता और वो उसे मार रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उसे जान से ही मार डालेगा। और कुशवान उसे मारते हुए एकदम मथमरा कर देता है। ये सारी चीजें झूठ खड़ा होकर लैंग से देख रहा था और उसे इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुशवान ने खुद ही फैसला लिया है अगर वो यहाँ पे किसी को भी मारेगा तो इसका जो बैक फायर होगा वो उसे खुद ही देख लेगा। जिसके बाद कुशवान लड़के का गला इतना जोर से दबा देता है कि जिसे देख के लगता है कि वो भी मर चुकी है। और कुशवान ने यहाँ पे बस शक के गुनाह पर लड़की की जान ले ली। और फिर दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं, तो चाहे पिंकल को अपने पीठ पे उठाए हुए उसे लेके आ जाती है उसी आदमी के पास जिसने चाहे पिंकल को बचपन में ब्रीथ कंट्रोलिंग टेक्निक सिखाई थी। और निंग उसे यहाँ पे लाई होती है ताकि डॉक्टर चैंपिंगन का इलाज कर सके, इससे चैंपिंगन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी से कहता है कि तुम्हें कोई समझ नहीं है, तुम डायरेक्ट इसे लेके यहाँ पे आ गई। इसके बाद निंग यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ मैंने वगैरह सीखने नहीं आई, बस मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि आप चैंपिंगन की जान को बचा सकें। मैं चाहती हूँ तुम पहले वो काम करो, क्योंकि जान बचाने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। काफ़ी वो डॉक्टर कहता है अगर चैंपिंगन को दर्द हो रहा है तो दर्द उसे सहने दो, क्योंकि इसकी ज़िंदगी दर्द से ही भरी हुई है, और अगर कुछ दर्द और सह तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी इसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है और ये बिल्कुल लूजर है, इसके पास कुछ भी नहीं है और ना ही इसे अभी तक कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका जिंदा रहने का क्या फायदा। मैंने कितनी बार कहा है कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, जब तक इसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। मैंने तो इसे कई बार कहा है कि इसे पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की उसे उठा के यहाँ तक लाई है, इसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि खुद के दम पे खड़ा होकर यहाँ पे आ सके। वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी बस तो फिंगर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो बूढ़ा कहता है कि तुम्हें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, क्या है तुम्हारे पास, हमेशा तुम लड़की के पीछे छुपे रहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हें बसाने के लिए आएगा। इसके बाद निंग डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आप इसे बाद में डांट लेना, पहले आप इसकी जान को बचाइए, कहीं आपकी डांट को सुनते सुनते ये मर गया तो ये इसकी अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें इससे कुछ ज़्यादा ही परवाह है। इसके बाद वो डॉक्टर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए चाय पिंगन को मेडिटेशन के स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर चाय पिंगन से कह रहा था कि मैंने तुम्हें जो ब्रीथ कंट्रोलिंग टेक्निक सिखाई है उसका इस्तेमाल करो। डॉक्टर कहता है तुम इसे कल्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स ले जाना, तुम अपनी बॉडी जितना ज़्यादा रिलैक्स करोगे तुम उतना ज़्यादा अच्छा फील होगा। और फिर चाहे फिंगर वहीं पर लेट जाता है और उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है, जो कि स्पिरिचुअल ऑरा होता है, और ये यहाँ पर पिंगन को पूरी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करता है। जिसको देखकर निंग भी हैरान हो जाती है, कहती है कि पिंगन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, ये किस तरीके की टेक्निक है और ये किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर इसे रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद वो डॉक्टर निंग से कहता है कि तुम्हारी जो सिटी है उस सिटी में जो पहाड़ है उस पर कितने ज़्यादा वर्ड्स लिखा चुके हैं, कि उन वर्ड्स की जानकारी चाहिए। ये बातों को सुनकर निंग भी हैरान हो जाती है और वो उन्हीं वर्ड्स को याद करने की कोशिश करने लगती है। उस पहाड़ के ऊपर कितने वर्ड्स लिखे होंगे, ये पहाड़ वही पहाड़ है जिसमें एपिसोड 1 के अंदर हमें जय पिंगन को देखा था, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो अकेले ही कई सारे दुश्मनों का सामना कर रहा होता है। ट्रेंडिंग डॉक्टर से बताती है कि उस पहाड़ के ऊपर अभी तक टोटल 18 लेटर लिखा चुके हैं। बाद वो डॉक्टर निंग से पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ, शुरुआत के 6 लेटर को छोड़ के बाकी जो लेटर लिखे हुए उनके क्या मतलब है। निंग उन्हें उसका मतलब बता रही होती है, जिसमें से कुछ लिखा होता है कि सॉर्ड ऑफ किंग, और वो उस सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर को बता रही होती है। फिर वो मास्टर बता रहे होते हैं मुझे पता है कि तुम्हारा नाम अभी तक उस पहाड़ के ऊपर नहीं लिखा गया है, कि जो भी यहाँ पे ड्रैगन को मारता है या फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन को मारता है उनका ही नाम उस पहाड़ के ऊपर लिखा जाता है, अभी तक तुमने ये सब नहीं किया। और फिर निंग डॉक्टर से पूछती है कि आपको मेरे टाउन के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे है, कि आप तो यहीं पे रहते हैं, आपको इतनी जानकारी है जितना कि मेरे टाउन वालों को उस पहाड़ के बारे में नहीं है।
इसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि ये बात कुछ साल पहले की है, जो कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को अपनी किताबों में लिखा करता था। उसने कई सारे कल्टीवेशन से जुड़ी चीज़ों को भी बारे में लिखा था और फिर हमारे शहर के पास में उसकी मृत्यु हो गई और मैंने उसके पास से वो किताब ले ली और इसी बुक की वजह से मुझे तुम्हारे टाउन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है। फिर हम देखते हैं कि जब पिंजरे के अंदर से तथा ओरा बाहर निकल रहा होता है कि वो धीरे धीरे खुद को रिकवर करते जा रहा था। तो देख के यहाँ पे निंग भी हैरान हो जाती है, कहती है कि आपने क्या कमाल की टेक्निक चैपिंगन के ऊपर इस्तेमाल की है। जो बूढ़ा आदमी कहता है कि और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमसे मैं सवाल पूछूं, किसी बंदे के अंदर या फिर किसी बंदी के अंदर कि दिल की कोई बात हो जो जो वो किसी से कहना चाहती हो, जो वो अपने मुंह से न कहना चाह रहा हो, क्या तुम इसके बारे में समझ सकती हो। की बात को सुनकर निंग यहाँ बहुत ज़्यादा शर्माती है, लेकिन निंग यहाँ पे उसका जवाब नहीं देती है। जिसकी बात को सुनकर डॉक्टर वहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें जवाब नहीं देना जवाब मत दो, कि मुझे इसका जवाब चाहिए भी नहीं। तो डॉक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतनी टूटी निंग को लगी होती है उससे भी हेल्प करने की कोशिश करता है और फिर वो वही मेथड का इस्तेमाल करता है जिसका इस्तेमाल उसने चैंपिंगन के ऊपर किया था। जैसे निंग के अंदर से भी काफ़ी सारा ऑरा बाहर निकलने लग जाता है। वो दोनों यहाँ पे खुद को रिकवर करने में लग चुके थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग जिंग के पास एक लेटर आया होता है और वो उस लेटर को जैसिन को देते हुए कहता है कि तुम इस लेटर को खोल के पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फिर जैसिन लेटर को पढ़ता है और उसे तब पता चलता है कि 3 दिन के अंदर उसे जल्द से जल्द डाली डायनेस्टी के अंदर पहुंचना होगा, क्योंकि जो काम उसे करना है उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। 3 दिन के अंदर वो काम पूरा करना होगा। जैसिन इस बात को सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये कौन सा काम जिसे 3 दिन के अंदर ही करना होगा। उसके बाद चैंग जिंग कहता है कि तुम अभी एक चेस का एक प्यादा हो, मुझे इसे करने के लिए यहाँ से जाना होगा, इसलिए तुम अपने दिमाग को खुला रखो और चारों तरफ ध्यान दो। फिर चैन जिंग अपने सैनिकों को बुलाकर कहता है कि हमारे जितने भी साथी है उन सभी को खबर कर दो इन लेटर के बारे में, ये लेटर क्या था और चैंग जिंग को क्या काम करना है इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। और दूसरी तरफ हम घोड़ाखाली का सीन देखते हैं जिसके अंदर लिन का जो आर्मर होता है वो वहाँ पे रखा होता है हमें, और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये लोग घोड़ा गाड़ी में डाल के उस आर्मर को लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम कुशवाहा को देखते हैं जो कि दादी के कब्र के पास आया होता है, कहता है कि मैं जा रहा हूँ लेंग के साथ उसके सेक्ट में और इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। इसके बाद कुशवाहा कहता है कि आखिरकार हमारे टाउन से इतने सारे लोग वापस क्यों जा रहे हैं, ज्यादातर लोग अपना बुरा बिस्तर बांध के यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर वो मास्टर कहता है ज्यादातर लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश में आते हैं और जैसे उन्हें मिल जाती है वो लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। हम उस लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर शक होता है कि जिसने कुशवाहा की दादी को मारा होता है, लेकिन अभी भी वो लड़की जिंदा होती है क्योंकि कुशवाहा अब दोबारा से कर्मा का बैकफायर नहीं झेल सकता था, क्योंकि एक बार कर्मा का बैकफायर से उसकी दादी का जान ले चुका है। पता नहीं अगली बार उसे कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, ये कुशवाहा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने उस लड़की की जान को छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा की पोती को देखते हैं, वो भी यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो घोड़ा गाड़ी में बैठ के वहाँ जाने लगती है और फिर वो कहती है कि हो सकता है कि मेरे दादाजी लाओ जी भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्या पता वो मुझे रास्ते में ही मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाओ जी वो जंगल के बीच आ चुका था, तो यहाँ कुछ खास चीज मिली नहीं थी। वो सोचता है कि वो यहाँ के टाउन का जो सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल माउंटेन है वो उसे उठा के लेके चला जाएगा। तो फिर वो अपने अंदर से अपनी एप स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है कि वो एप स्पिरिट यहाँ से एक माउंटेन को ही उठा के लेके चला जाए। और वो एप स्पिरिट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो यहाँ पे आसानी से उस माउंटेन को उठा के लेके जा रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पे लाओजी खुश होकर जा रहा होता है कि चलो कुछ तो मिला, ही वहाँ पे मास्टर पहुँच जाते हैं। वो अपने पावर का यूज करते हुए बहुत ही खतरनाक प्रेशर उस एप स्पीड के ऊपर डाल रहे होते हैं, इस वजह से उस एप स्पीड की हालत खराब हो गई थी। फिर वहाँ पे लाओजी कहता है कि मैं अब यहाँ पे किसी की जान नहीं ले रहा हूँ ना, और मुझे कोई चीज़ यहाँ पसंद आ गई तो मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तब इस पर मास्टर कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लावारिस नहीं पड़ी हुई है, तुम यहाँ पे कोई भी चीज़ लेके जा नहीं सकते, तुम इस पर्वत को यहाँ पे छोड़ के जाओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे लाओजी कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और मैं इसे लेके जाऊंगा, तुम यहाँ मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मास्टर को इतना गुस्सा आता है कि वो एक ही लात मार के उस एप स्पीड की हालत ही खराब कर देता है। इसके बाद मास्टर ने पावर का यूज करते हुए उस माउंटेन को वापस उसकी जगह पे रख दिया था। ये माउंटेन हमेशा यहीं पे रहेगा, इसे कोई उठा के यहाँ लेके जा नहीं सकता। फिर लाओजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तू मुझे हर बार हरा देगा, ये चीज़ हमेशा नहीं हो सकता, तूने बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना ऑर्डर चला लिया और अब मैं जाते जाते तुम्हारी यहाँ पे जान लेके जाऊंगा, अब तुम यहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अब वो मास्टर के ऊपर एक 2000 पंच मारने वाला था। फिर मास्टर गुस्से में आके उसे लात ही मार के बहुत ज़्यादा दूर उड़ा देते हैं, जिससे देख के ऐसा लग रहा होता है कि एक ही लात के अंदर उस लाओजी का अंजर पंजर ढीला हो जाता है
वो यहाँ पे उठ नहीं पा रहा होता है। ये मास्टर ने पावर का यूज करते हुए और ज़्यादा प्रेशर उस एप्स के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे लाओजी की हालत एकदम से खराब हो चुकी थी। देख के लग रहा था कि लाओजी की वहाँ पे हालत ही खराब हो गई, अब वो मरने वाला है, क्योंकि उसके अंदर सब कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मास्टर कि उसे छोड़ते हुए कहते हैं कि खुशी बना कि मेरा अभी ये टाइम चल रहा है, अगर तो मुझे जमाने के टाइम पे मिला होता लगभग मैं करीब 60 साल पहले, यही सर की वजह से मुझे इतना गुस्सा आता, मैं तेरी यहाँ पे जान नहीं लेता। साथ ही साथ या तो जंग जंग माउंटेन है, उसे भी मैं पूरी तरीके डिस्ट्रॉय कर दिया होता, और तो खुशी मना कि आजकल मैं इतना गुस्से में नहीं रहता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कुशवाहा की दादी को किसने मारा होगा और कुशवाहा इसके बाद क्या करेगा? इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों।